हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ रबना दरगना शब्द रगदरगना। आप सबको जय मसीह की। और परमेश्वर का आत्मा आज सुबह के समय जो मुझसे बात किया, मैं उन बातों को आप लोग के सामने शेयर करना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और 20वां वचन, वहां इस प्रकार लिखा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। यहां पर प्रभु यीशु मसीह विश्वासी लोगों के लिए लिख रहा है, ना कि अविश्वासियों के लिए, क्योंकि यह संदेश लौदोकिया की कलीसिया के लिए है। कलीसिया का मतलब विश्वास करने वाले लोगों का झुंड। इस कलीसिया में लोग हैं, आराधना भी चल रहा है, प्रार्थना भी चल रहा है, परंतु परमेश्वर का उपस्थिति इस जगह में नहीं है। आराधना प्रार्थना को ग्रहण करने वाला इस जगह में नहीं है। इसलिए मैं कई बातों को सोचता हूं, केवल विश्वासी लोग प्रभु का राज्य में नहीं जाएंगे। अगर विश्वासी लोग, विश्वास करने वाले लोग यदि स्वर्ग राज में जाएंगे तो शैतान के विषय में याकूब का पत्री 2 अध्याय 19-20 में लिखा है, शैतान भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। ना केवल विश्वास करता, वो डरता भी है, थरथराता भी है। यदि परमेश्वर विश्वासी लोगों को स्वर्ग लेकर के जाएंगे तो उसके बीच में शैतान भी आ जाएगा, परंतु परमेश्वर विश्वासी लोगों को नहीं, परंतु जो लोग परमेश्वर का आज्ञाओं को मान करके परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलते हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर लेकर के जाएगा। क्योंकि शैतान के विषय में इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय पढ़ते समय वहां लिखा, शैतान जो है वो परमेश्वर का आज्ञाओं को नहीं मानता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर विश्वास करने वाले केवल लोगों के लिए नहीं, हालेलुया, विश्वास करने वाले लोगों का झुंड के लिए नहीं, परंतु जो परमेश्वर का आज्ञाओं को मान करके चलते हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर लेकर के जाएगा। यहां पर कलीसिया में लोग हैं, परंतु परमेश्वर का उपस्थिति नहीं है। क्यों? क्योंकि कलीसिया का जो जीवन वो ठीक नहीं है। आज बहुत कलीसियाओं का स्थिति यही है। कुछ लोगों का मन नहीं है स्वर्ग राज जाने के लिए, क्योंकि वो कलीसिया में उस कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते। कुछ लोगों को देखा जाए तो उनका बातों में ये होगा, यदि ये स्वर्ग जाएगा तो मैं स्वर्ग नहीं जाएंगे। इस प्रकार से हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, गुस्सा लोगों के अंदर में कई एक दूसरे के प्रति भरा पड़ा हुआ है। और भी कई प्रकार से कई कलीसियाओं का स्थिति ठीक नहीं है। जहां कलीसिया का स्थिति ठीक नहीं होगा, उस जगह में परमेश्वर का उपस्थिति नहीं होता है। जिस जगह पाप से भरा हुआ है, वहां परमेश्वर का उपस्थिति नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर चाहता है सबसे पहले हमारा जीवन ठीक रहे। जब हाबिल के विषय में देखते हैं, वहां लिखा है, परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। परमेश्वर पहले हमारा जीवन को चाहता है, हमारा जीवन ठीक रहे, उसके बाद ही हमारा प्रार्थना, आराधना और जो कुछ हम प्रभु के लिए करते हैं, उन बातों को परमेश्वर स्वीकार करेगा। यदि हमारा जीवन ठीक नहीं है तो परमेश्वर हालेलुया हमारा प्रार्थना, आराधना को भी स्वीकार नहीं करेगा। वो रबना दरगना शब्द रगदरगना। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। यासा नबी की पुस्तक उसका चैप्टर 59 उसका 2 वचन में पढ़ते हैं, हालेलुया, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परंतु प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है। उसका कारण है पाप। पाप की वजह से परमेश्वर हमसे दूर हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप के चलते वो हमारा प्रार्थना को ग्रहण नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले हमें चाहिए हमारा हालेलुया स्थिति, हालेलुया हमारा जो परमेश्वर को भाने वाला, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलने वाला हमारा जीवन हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हो रबना दरगना शब्द रगदरगना। हो परमेश्वर इस कलीसिया के लिए कहता है, तू मन फिरा। हो रबना, हो प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता तू वापस आ जाए। परमेश्वर चाहता है कलीसिया पवित्र हो जाए।
परमेश्वर हालेलुया कलीसिया के बीच में रहना चाहता है। इसलिए यहां लिखा हुआ है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। परमेश्वर चाहता है कि तुम बदल जाओ ताकि मैं तुम्हारे बीच में आ सकूं, तुम्हारे साथ में संगति रख सकूं। प्रेज़ द। मैं एक उदाहरण बोल करके मैं अपनी बातों को मैं समाप्त करूंगा। मुझे रसगुल्ला बहुत पसंद है। मेरे मित्र को यह बात मालूम है। मैं मित्र के घर में गया, मित्र मुझे रसगुल्ला लेकर के आया, परंतु उसका हाथ में पूरा गोबर से भरा पड़ा हुआ है। मुझे कितना भी पसंद हो, इसके बावजूद भी मैं उस रसगुल्ले को स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि उसका हाथ पूरा गंदगी से भरा हुआ है। उसी प्रकार यदि हमारा जीवन ठीक नहीं है तो परमेश्वर को आराधना, प्रार्थना, संगति, ये सब कुछ पसंद होने के बावजूद भी वो स्वीकार नहीं करेगा। प्रेज़ द। इसलिए परमेश्वर का हालेलुया वचन बताता है, तू मन फिरा, तू चेत कर। प्रेज़ द। तू अपने आप को पहचान और मुड़ करके आ जा। प्रेज़ द। कि हम परमेश्वर के पास में अपना हालेलुया गलतियों को, अपने आप को जांच करके हम प्रभु के पास आते समय हमारा परमेश्वर हमें ग्रहण करने वाला प्रभु है। प्रभु आप सबको इन बातों के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।